हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। हालांकि मेरा चैनल पैथोलॉजी का है, हम बहुत सारे टेस्टों के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से टेस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आज हम बात करेंगे एक अलग टेस्ट के बारे में जिसको हम जानते हैं नार्को टेस्ट के बारे में। आपने पहले कभी सुना होगा नार्को टेस्ट के बारे में। सो हम आज जानेंगे कि नार्को टेस्ट में बेसिकली बॉडी के अंदर क्या होता है। बेसिकली जब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, क्यों किया जाता है ये टेस्ट। तो गाइस, नार्को टेस्ट जब किसी भी मुस्लिम को हमें जो है कोई डाउट होता है, ये कोई मुस्लिम है उस पर डाउट हो रहा है कि ये जो है झूठ बोल रहा है, तो उस केस में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है मुस्लिम के ऊपर। अब परफॉर्म करते हैं तो कैसे पता लगता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो गाइस, इस केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को कुछ एनेस्थेसिया देते हैं लाइक सोडियम और इथेनॉल। ये क्या करते हैं, ये पेशेंट को बेहोश कर देते हैं। मतलब जब पेशेंट इनको ले लेता है तो जो है वो सेमी कॉन्शियस हालत में चला जाता है। उसको उस टाइम पे इतना कॉन्शियस नहीं होता, उतनी इस टाइम पे उसको इतनी अकल नहीं होती कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मतलब जो सीधा जो उसने किया है सीधा साधा वो बता देता है। मतलब 99.9 केस में तो ऐसा ही होता है, जो इंसान ने किया होता है वो बता देता है। लेकिन और हम क्या करते हैं इस केस में, जब हम एनेस्थेसिया देते हैं उससे पहले उसकी बॉडी पर जो है ईसीजी मशीन और पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, ब्रेथ मशीन, जो भी इनके जो है रेट को मेज़र करती हैं, वो सारी चीज़ें हम बॉडी पे लगा देते हैं और उसको एनेस्थेसिया दे देते हैं। जब वो सेमी कॉन्शियस हालत में होता है उस टाइम पे उसकी पहले हम एक्टिविटी देखते हैं कि इन सब का जो रेट है वो कितना आ रहा है। उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम उससे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका पता हो गया, उसके फैमिली का नाम, जिससे कि वो घबराए ना और नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसका आंसर करे। उस टाइम पे जब हम इस उन पेशेंट से, सॉरी, मुस्लिम से, कल्प्रिट से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी उसकी जो है पल्स रेट, हार्ट रेट और जो है ब्रेथ रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब मेज़र करते हैं। इसका रेट देखते हैं कि कितना आ रहा है। फिर हम अपने वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जो जिस पे हमारा डाउट है, जो हम पूछना चाहते हैं। उस टाइम पे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइम पे हम रेट मेज़र करते हैं कि कितना जा रहा है। अगर वो रेट बढ़ रहा है, मतलब नॉर्मल था जब हम क्वेश्चन नॉर्मल कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि इस मुस्लिम का इन क्वेश्चन से कोई ना कोई कनेक्शन है। और जब कनेक्शन है तो मतलब इसने किया होगा, कोई रिलेटेड है इससे। तो उस टाइम पे जो मुस्लिम होता है वो सारी सच्चाई खोल देता है और हमें मेडिकली पता लग जाता है कि ये इसने किया है, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसकी हार्ट रेट बढ़ी है, इसकी पल्स रेट बढ़ी है, इसका जो है ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी बॉडी की ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो जब बढ़ जाती हैं तो हम पता कर सकते हैं इजीली कि हाँ इसने ये किया है, इसलिए इसको डर बैठ गया है। मतलब डर मीन्स ये डर रहा है और डर की वजह से इसकी बॉडी ने इस तरह का रिस्पॉन्स किया है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं इस टेस्ट को जो है करके कि कोई कोई जो मुस्लिम है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये अक्सर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब होता है किसी भी जो है मुस्लिम का जो झूठ बोल रहा होता है तब किया जाता है। ये टेस्ट अभी आफ्ताब केस जो हुआ था उसमें अभी आफ्ताब के ऊपर किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती जो थी उसके ऊपर भी किया गया था। तो ये टेस्ट अक्सर ऐसे केस में किया जाते हैं जब कोई भी मुस्लिम जो है सच नहीं बोलता, तो उस केस में इस टेस्ट को परफॉर्म किया